morning students. I am Rajesh Sangh, your English teacher, and welcome to all in this video. And this video is a platform of Andy English School Help. Okay, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक नोटिस क्लास 12 CBSE एंड RBSE के लिए. ओके, क्योंकि CBSE RBSE दोनों के लिए NCERT सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है, और दोनों में ही नोटिस जो है RBSE CBSE के अंदर इक्वली आता है. ओके, तो आज हम इस इंग्लिश की क्लास में बात करने वाले हैं नोटिस की. ओके, so first of all we know about what is the definition of the notice. So there is given a definition of notice. ठीक है ना? A notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. Notices are generally meant to be put up on specific display boards, whether in schools or in public places. Notice issued with the government appear in newspaper. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिस जो होते हैं वो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए एक फॉर्मल मीन्स का काम करते हैं, यानी कि औपचारिक रूप से काम में लिए जाते हैं. The purpose of a notice is to announce or display information. और नोटिस का जो पर्पस होता है वो ये बताना होता है, ये अनाउंस करना होता है, या डिस्प्ले या दिखाना होता है. यानी कि या तो इसमें अनाउंसमेंट किया जाता है, या हम कह सकते हैं उसको डिस्प्ले, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने के लिए डिस्प्ले का यूज करके या किसी बोर्ड का यूज करके हम उस नोटिस को यानी कि क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने. तो अनाउंस किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है इंफॉर्मेशन यानी कि अपनी सूचना को टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के एक विशेष समूह को. यानी कि ऐसा नहीं है कि देखो कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जिसमें नोटिस लिखने का जो मोटिव होता है वो होता है कि वो अपने कर्मचारियों को यानी कि अपने एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म करें. कुछ जैसे स्कूल में बात करें तो कुछ नोटिस टीचर्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, कुछ जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, कुछ जो गवर्नमेंट नोटिस होते हैं वो पब्लिकली ये बताने के लिए, कोई विशेष जानकारी देने के लिए क्या किया जाता है, इशू किया जाता है. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर ग्रुप होता है किसका, पीपल का. Notices are generally meant to be put up on specific display boards, whether in schools or in public places. Notice जो होते हैं सामान्यतः mean to be put up on specific display, यानी कि उनको एक विशेष प्रकार के डिस्प्ले के थ्रू क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है या उनको पुट अप किया जाता है. जैसे डिस्प्ले बोर्ड्स, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड्स यानी कि बोर्ड होता है जिसपे हम नोटिस जो है वो क्या कर देते हैं, वहां पे पब्लिश कर देते हैं. वेदर इन स्कूल्स और इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि चाहे वो स्कूल की बात हो चाहे किसी सार्वजनिक स्थान की बात हो, तो नोटिस कहीं भी जो है लगाया जा सकता है. नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर, और विशेष रूप से वे नोटिस जो गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा या लगभग न्यूज़पेपर के अंदर ही पब्लिश होते हैं. यानी कि गवर्नमेंट नोटिस जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं. सो दैट ताकि लोगों को क्या किया जा सके, इन्फॉर्म किया जा सके. ठीक है, इस पर्पस से जो है नोटिस जारी किया जाता है. यानी कि अब सीधा सीधा मतलब क्या समझे हमने, डायरेक्टली इस बात को क्या समझा, हम अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, जब एक स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड का यूज करते हुए, ठीक है, चाहे वो स्कूल की बात हो चाहे पब्लिक प्लेसेस की बात हो, कहीं भी जब उसको पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा जो फॉर्मेट होता है वो नोटिस कहलाता है. और नोटिस जो है वो किसी भी लोगों के विशेष समूह को इन्फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है. ओके, तो ये बात तो थी हमारे नोटिस के डेफिनेशन की.
अब बात करते हैं कि नोटिस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस के फॉर्मेट के बारे में हम स्टूडेंट्स बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। ओके, तो नोटिस के फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ नोटिस या लेआउट ऑफ नोटिस, ठीक है। फॉर्मेट कहते हैं, लेआउट कह रहा हूं, तो लेआउट ऑफ नोटिस। तो देखते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए भी आपको बताया था। एंड इसी कंडीशन में आपको नोटिस का भी क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको रीड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद कौन कौन सी चीजें जो है मोस्टली हमें पता लगानी है। एक तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कि उसमें दिया है या नहीं दिया, यानी कि नोटिस इशू करने वाले इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है या नहीं है, ओके। दूसरी बात है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस को इशू करने वाला या जारी करने वाला कैंडिडेट कौन है, वो कैंडिडेट हम नीचे काम में लेंगे। उसके बाद अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, यानी कि नोटिस तो हमने इशू कर दिया, नोटिस तो हमने जारी कर दिया, लेकिन व्हाट इज द इशू एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, ठीक है ना। फॉर व्हाट पर्पस दैट यू वांट टू इशू अ नोटिस, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर देखा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे लिए जरूरी है, सब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है, नेम ऑफ उस कैंडिडेट का नाम जरूरी है जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज जरूरी है। उसके बाद आता है कंटेंट की बात, कंटेंट आपको देगा, ठीक है। और कंटेंट हमेशा रिलेटेड होता है सब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट को डिफाइन सिर्फ करना है तो हमें ध्यान रखना कम्युनिकेशन के अंदर करना पड़ेगा सब्जेक्ट को डिफाइन। अब आप किस तरीके से करते हैं, कौन सी डेट देना चाहते हैं, किसी भी मान लो कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज आपको करना है, तो क्या डेट है, क्या वेन्यू आपका रहेगा, ठीक है, वो सब सिस्टम जो है वो आपको देखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल लेटर में, ध्यान रखें कैपिटल लेटर में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर्स में आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है कैपिटल लेटर्स में। दूसरी बात आती है कि नोटिस जो वर्ड है वो भी आप कैपिटल वर्ड में ही लिखोगे, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने नोटिस जो है तुरंत आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन के नीचे लिखवा दिया, लेकिन आप नोटिस वर्ड को जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेकंड लाइन में नोटिस आपको लिखवाया, थर्ड लाइन में मैंने आपको डेट दी थी, लेकिन हाँ सेकंड लाइन में डेट हो सकती थी यहाँ पर, और नोटिस जो है थर्ड लाइन में भी जा सकता था, वो कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ओके। उसके बाद बात आती है टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि क्या शीर्षक रहेगा या क्या विवरण रहेगा इसका सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट किस बारे में है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, ये भी आप ध्यान रखना, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो स्मॉल लेटर्स का यूज करें, चाहे आप कैपिटल लेटर्स का यूज करें, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिए स्मॉल लेटर्स में जब आप लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर जरूर कैपिटल में लिखना, ठीक है। फर्स्ट लेटर जैसे आप सपोज करो कि ब्लड डोनेशन कैंप का है, तो ब्लड का बी कैपिटल में है, डोनेशन का डी कैपिटल में है, और कैंप का सी कैपिटल में, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि सब्जेक्ट के लिए हम हमारे टेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में क्या लिख सकते हैं, कंटेंट में क्या लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि कंटेंट्स इंक्लूडिंग शेड्यूल, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना है, जिसमें आपकी डेट भी आ जानी चाहिए, टाइम भी आ जाना चाहिए, और आपका वेन्यू भी आ जाना चाहिए, यानी कि स्थान का नाम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डेट, टाइम और वेन्यू ये नेसेसरी चीज है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी बारी आती है सिग्नेचर की, ठीक है, तो आप सिग्नेचर करें। उसके बाद नोटिस किसने इशू किया है उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आना चाहिए, यानी कि नेम ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, जिस व्यक्ति ने नोटिस को इशू किया है, और सबसे लास्ट में वो उस इंस्टीट्यूशन में किस पोस्ट पर वर्क करता है, उस पोस्ट का नेम भी यहाँ पर हाईलाइट होना जरूरी है, नेसेसरी है, ओके। तो ये फॉर्मेट जो है वो किसका है, नोटिस का फॉर्मेट है। अब बात ये आती है
कि नोटिस के कंटेंट को हम कितने वर्ड्स के अंदर लिमिट कर सकते हैं। तो वही एडवर्टीजमेंट का जो प्रोग्राम है, यानी कि जैसे 50 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, उसी तरीके से इन अबाउट 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको नोटिस को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको मेन इंफॉर्मेशन ही आपको देनी है, बाकी इसके अलावा अननेसेसरी वर्ड्स का भी यूज ना करें। ओके, तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके क्वेश्चन के नेचर को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पुटअप होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास नोटिस का जो क्वेश्चन है इसको हम एक बार ध्यान से देखते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर। Karan, the secretary of the book club, wants to call a meeting of the office bearer of the club to discuss the arrangements for the fair. Write a notice in not more than 50 words. यहाँ पे क्लियर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि 50 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो मैटर है लगभग ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स के आसपास है। 1 2 3 4 5 वर्ड्स ऊपर या नीचे होने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा नहीं होगी। फिर भी आप ये मानकर चलिए कि 50 वर्ड्स के अंदर हमें अपना जो नोटिस का कंटेंट है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे के अवसर पर या के दिन द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर। तो स्कूल ने एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है। करण, द सेक्रेटरी ऑफ द बुक क्लब, करण कौन है? ये बुक क्लब का सेक्रेटरी है, सचिव है। वांट्स टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द ऑफिस बियर, वो क्या करना चाहता है कि जितने भी ऑफिस के कर्मचारी हैं, बियर यानी कि ऑफिस, जितने भी ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाना चाहता है ऑफ द क्लब। ठीक है, क्लब के जितने भी ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको बुलाकर मीटिंग करना चाहता है, किस लिए? टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, कि मेले के लिए, उस फेयर के लिए जो भी व्यवस्था है उसके बारे में डिस्कस कर सके, इसलिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और आपको 50 शब्दों से ज्यादा नोटिस का कंटेंट नहीं लिखना। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वो भी कैपिटल लेटर में। तो हमने यहाँ पे एंडिंग का सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतर, क्योंकि यहाँ पर इसने ऊपर बताया है कि स्कूल जो है वो डिसाइड कर रहा है ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या हुआ? एंडिंग का सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतर। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन दे दिया। ठीक है, उसके बाद नोटिस जो वर्ड है मैंने कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जिस दिन नोटिस इशू किया गया उस दिन की डेट 5 जून 2021। कोई भी जो है अपने तरीके से डेट ना लिखे, डेट लिखने के तरीके से लिखे। ठीक है, जैसे स्टूडेंट कई जो है वो इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे आज इस तरीके से, ये गलत तरीका है। इस तरीके से भी आप नहीं लिख सकते, ये भी आपका गलत तरीका है। और ना ही इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब आपके गलत तरीके हैं। ठीक है, अब सही तरीके की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे 5 जून है तो आप यहाँ इस तरीके से डेट जो मेंशन कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है पहले मंथ का नेम और उसके बाद जो आपकी डेट है वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डेट मेंशन कर सकते हैं। और अभी जो मैंने तरीका आप इससे पहले बताया वो सभी तरीके जो गलत है, ये बात आप ध्यान रखें डेट के इशू के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेयर, यानी कि मेले की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। अब यहाँ पे कंटेंट हमारा क्या कह रहा है? ऑल द ऑफिस बियरर्स, कि जितने भी ऑफिस के कर्मचारी हैं आर इन्फॉर्म्ड, क्योंकि ऑफिस के कर्मचारियों के लिए नोटिस इशू किया गया है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखें। ऑल द ऑफिस बियरर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी ऑफिस के कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया जाता है दैट आर क्लब वांट्स टू ऑर्गेनाइज, कि हमारा जो क्लब है वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है क्या? बुक फेयर, एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना चाहता है ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बुक डे, यानी कि वर्ल्ड बुक डे के मौके पर। ऑन फ्राइडे 20 जून 2021, शुक्रवार के दिन जो है वर्ल्ड बुक डे जो रहेगा, उस दिन हम जो है
क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। और ये जो वर्ल्ड बुक डे है वो 20 जून 2021 को है। द क्लब हैज अरेंज्ड ए मीटिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक फेयर। और क्लब जो है उसने एक मीटिंग अरेंज की है किसके बारे में, यानी कि जो बुक फेयर है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की है। ऑल ऑफिस बेयरर्स मस्ट कम टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर। और सभी ऑफिस के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इस फेयर में अरेंजमेंट के डिस्कस के लिए नेसेसरी क्या होना है, यानी कि आना है। यहाँ पर मैंने साइन कर दिए, यानी कि करण जो साइन कर रहा है उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग द नोटिस, तो करण, और यहाँ पर करण की पोस्ट क्या है, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी किसका है, बुक क्लब का। किसका है, बुक क्लब का सेक्रेटरी है। तो इस तरीके से हमारे नोटिस जो है प्रिपेयर हो गया है। इसको प्रिपेयर करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन के नेचर को देखिए, क्वेश्चन के नेचर को देखने के बाद नोटिस को यहाँ पर ड्राफ्ट करना बड़ा इजी रहेगा। इट विल बी वेरी इजी टू ड्राफ्ट ए नोटिस आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नेचर के बारे में जानना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, बिना क्वेश्चन को रीड आउट किए नोटिस मत लिखना। और अगर एक सही फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन को पढ़कर ही एक अच्छा नोटिस लिखा जा सकता है या कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ओके, तो हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी, a charitable organization, is coming to your school to distribute books among the needy students. As a head boy, head girl, Sunrise Public School Surat, write a notice in about 50 words asking such students to drop the lists of the books they need in the box kept outside the principal's office. You are Navtesh Navita. Okay, तो यहाँ पर सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो चैरिटी में चलता है, चैरिटी के ऊपर जो बेस्ड है, यानी कि जिसमें चैरिटी का पैसा आता है। और चैरिटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों को या किसी दूसरे, यानी कि जो कैसे हैं असहाय ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी ही चैरिटेबल सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन है सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए क्या करती है, खर्चा करती है। तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टू योर स्कूल, वो क्या है, तुम्हारे स्कूल में आ रही है। टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स अमंग द नीडी स्टूडेंट्स, यानी कि जो आवश्यक बच्चे हैं, यानी कि जिन बच्चों को आवश्यकता है ऐसे बच्चों के बीच में वो क्या करना चाहती है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। एज अ हेड बॉय हेड गर्ल, ठीक है, आप अपने आप को हेड बॉय या हेड गर्ल क्या कर लो, सपोज करो सनराइज पब्लिक स्कूल का। किस स्कूल का, सनराइज पब्लिक स्कूल का जो सूरत में है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स आस्किंग सच स्टूडेंट्स टू ड्रॉप द लिस्ट ऑफ बुक्स दे नीड इन द बॉक्स केप्ट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। और ऐसे छात्र जिनको आवश्यकता है वो अपने बुक की लिस्ट बनाकर जो है ड्रॉप करें। कहाँ पर, उस बॉक्स में जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, यू आर नवतेज और नविता। और सपोज करो हेड बॉय या हेड गर्ल के रूप में, आप अगर हेड बॉय हो तो आपका नाम नवतेज है और आप हेड गर्ल हो तो आपका नाम नविता है। इस पेज पे आपको नोटिस डिजाइन करना है, यानी कि आप कौन हो, इशू करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस जो है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कौन जारी करेगा, स्कूल जारी करेगा। इसलिए नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये नहीं है सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी, ये नहीं है, ये तो आ रही है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इंफॉर्मेशन देने का काम स्कूल का है और स्कूल जो है अपने स्टूडेंट्स को जो नीडी है उनको क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी। ये इन्फॉर्म करने के लिए कि एक सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी है जो नीडी जो स्टूडेंट्स है उनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। तो सनराइज पब्लिक स्कूल सूरत, ठीक है, ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर में है ये। उसके बाद डेट ऑफ इशूइंग तो 5 जून 2021। उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला फ्री बुक्स का, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में। अब देखते हैं इसका कंटेंट। तो सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विल बी विजिटिंग
our school from June 10th to June 17th to distribute books among the needy students who want to avail the benefits should drop the list of the books they need in the box kept outside the principal's office by 3 p.m. on or before June 7th. ठीक है, सर्वोदय एजुकेशन सोसाइटी जो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है विल बी विजिटिंग, वो विजिट करने वाली होगी कहाँ पर, हमारे स्कूल में, यानी कि 10th जून से लेकर 17th जून के बीच में हमारे यहाँ पर रहेगी और बच्चों को यहाँ पर क्या करेगी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी अमंग द नीडी स्टूडेंट्स, किसके बीच में, यानी कि जिन स्टूडेंट को इनकी आवश्यकता है, वो वांट टू अवेल द बेनिफिट, और जो इस बेनिफिट को लेना चाहता है, यानी कि इस बेनिफिट के लिए अगर वो तैयार है, शुड ड्रॉप द लिस्ट ऑफ द बुक्स, तो उसे बुक की एक लिस्ट जो, यानी कि जो जो बुक्स उसे चाहिए उस बुक की वो लिस्ट बनाए और उसको ड्रॉप करे, ठीक है ना, दे जिनको आवश्यकता हो, इन द बॉक्स, कहां पर रखे, बॉक्स के अंदर डाले, आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, जो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बक्सा रखा हुआ है उसके अंदर अपनी बुक्स की लिस्ट को डाल दे बाय 3 PM, यानी कि 3 बजे तक का टाइम रहेगा, ऑन या तो उसी दिन डालें या और बिफोर जून 7th, यानी कि या तो 7th जून को डालें या 7th जून से पहले भी आप अपनी लिस्ट को डाल सकते हैं कि किन किन बुक्स की आपको नीड है। उसके बाद नवतेज मैंने साइन किया, उसके बाद नवतेज जो है वो कौन है, इशूइंग द नोटिस, नोटिस जारी करने वाला, नवतेज नाम मैंने लिख दिया, और ये कौन है अपने आप में, हेड बॉय है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये नोटिस का फॉर्मेट था और नोटिस के इसी फॉर्मेट के बेस पर भी आपको नोटिस करने हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी और भी अच्छे जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू कैन सेंड मैसेजेस on having the problems about this topic. Okay, so thanks, goodbye.